दूरदर्शन नेटवर्क। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड, सोच आपकी आवाज हमारी। क्या चार धाम में दर्शन से ज्यादा हो रहा है प्रदर्शन? सदियों से श्रद्धालु इस यात्रा से धर्म लाभ उठाते आए हैं, लेकिन आज के समय में स्थिति थोड़ी बदल गई है। लोगों का उद्देश्य एकमात्र भक्ति ही नहीं रह गया है, बल्कि वो घूमने फिरने भी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। लोगों का उद्देश्य आज दर्शन से ज्यादा प्रदर्शन हो गया है। लोगों को भगवान की पूजा या उपासना से ज्यादा इस बात की चिंता दिखाई देती है कि उनकी रील या उनकी वीडियो कितने लोगों तक पहुंच रही है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि प्रदर्शन शब्द से मतलब दिखावे से है। जिस तरह का दिखावा आज की डेट में किया जा रहा है, जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स सिर्फ कंटेंट के लिए चार धामों की यात्रा कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि आज के समय में हमारे जीवन पर सोशल मीडिया का कितना अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वर्ष 2024 में अपार जनसमूह पहुंचने का काफ़ी बड़ा कारण सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग वीडियोस भी थे, जिनके चलते आम जनता के साथ साथ पुलिस को भी व्यवस्था संभालने में काफ़ी परेशानी हो रही है। कई बार वीडियोस और सेल्फीज का चस्का इतना महंगा पड़ गया कि लोग इसके चक्कर में अपनी जानों से हाथ धो बैठे और अपने पीछे छोड़ गए अपनों को। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए रील्स और वीडियोस बनाने को लेकर सख्ती दिखाई है। अधिकारियों ने लोगों से रील्स ना बनाने की अपील की है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बड़े बुजुर्ग पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कम उम्र के लोग घोड़े खच्चरों पर सवार होकर यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पशुओं पर हो रहे अत्याचार पर तो शायद किसी का ध्यान ही नहीं जाता, पर ऐसे लोग शायद ये भूल जाते हैं कि चार धाम की यात्रा से आप उतना पुण्य नहीं कमा पाएंगे जितना इन बेजुबानों को सताकर पाप कमा लेंगे। अधिक भीड़ से पर्यावरण हो रहा प्रभावित। भीड़ पहुंच जाने की वजह से वहां के पर्यावरण को भी तरह तरह के प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती भीड़ की वजह से जहां चार धामों की यात्रा का स्वरूप विकृत हुआ है, वहीं पर्यावरण को भी असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार प्राकृतिक संपदा को खत्म कर होटल या अन्य तरह के निर्माण किए जा रहे हैं, ये वाकई चिंताजनक है। और जिस प्रकार हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ी है, उससे ध्वनि प्रदूषण की वजह से पहाड़ों के दरकने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि जब जब हम इंसानों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है, प्रकृति ने अपने तरीके से अपना उपचार स्वयं किया है। साल 2013 में आई केदारनाथ की आपदा इस बात का सटीक उदाहरण है। इसके पीछे का कारण भी यही था कि लोगों ने प्रकृति से उसका स्वरूप छीना, तो प्रकृति ने अपना प्रलयकारी रूप दिखाकर उसे वापस भी ले लिया। चार धाम में क्यों हो रही इतनी मौतें? अब की बार बढ़ती गर्मी की वजह से भी श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में चार धाम की यात्रा का रुख कर रहे हैं। बीते वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पर्वतीय इलाकों में चार धामों की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा को शुरू हुए 49 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान तीर्थयात्रियों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य आपदा संचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 160 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें सबसे अधिक 76 यात्री केदारनाथ में, 40 यात्री बद्रीनाथ में, 13 यात्री गंगोत्री में और 31 यात्रियों ने यमुनोत्री में अपनी जानें गंवा दी हैं। क्या है श्रद्धालुओं की मौत का रहस्य? यात्रियों की मृत्यु के वैसे तो कई कारण हैं, जैसे सड़क दुर्घटना, भूस्खलन आदि, लेकिन जो मुख्य कारण सामने निकल कर आता है वो है हार्ट अटैक जैसी शारीरिक समस्याएं। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु ऊंचाई की वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। शरीर और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग उस ब्लड को लेना बंद कर देता है। जब ब्लड और ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचते, तब हमारा दिमाग पूरी तरीके से बंद हो जाता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैसे रहे सुरक्षित? आजकल ये भी देखा गया है कि लोग गर्म स्थानों से ठंडी जगह पर अचानक से पहुंचकर उत्साह में पैदल चलना शुरू कर देते हैं,
क्योंकि वो इतना चलने के आदी नहीं होते, इसलिए उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाता है। लिहाजा पैदल यात्री इस बात का ध्यान रखें कि आराम से रुक रुक कर अपनी यात्रा पूरी करें। अपने साथ कुछ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि जगह बदलने के कारण हमारी बॉडी क्लाइमेट चेंज को स्वीकार नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कई तरह की शारीरिक समस्याएं होती हैं। पैदल यात्रियों को चार धाम आने से पहले पैदल चलने का अभ्यास कुछ दिन पहले से कर लेना चाहिए। खास तौर से हृदय यात्री यानी हार्ट के पेशेंट्स यात्रा ना करें, और अगर जा रहे हैं तो थकान, चक्कर, छाती में दर्द जैसी समस्याएं होने पर अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं और अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखें। मुख्यमंत्री ने क्या दिए दिशा निर्देश? वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर अपील करें कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपना प्रॉपर हेल्थ चेकअप करा कर आएं। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार यात्री अपनी यात्रा संपन्न कर पाएंगे।